नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिनय। आज की वीडियो उस हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है जिसने वीर कुंवर आरा यूजी एडमिशन 2026 के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, क्या आपकी एडमिशन डेट बढ़ाई गई? सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? क्या कॉलेज बदलने का मौका मिलेगा जिसे हम स्लाइड अप कहते हैं, या स्लाइड अप कब होगा? स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन हिस्सा ले सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने गलती कर दी तो क्या आपका एडमिशन रद्द हो सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के आधार पर सब कुछ आसान भाषा में समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसी जरूरी जानकारी बताऊंगा जो बहुत सारे छात्र छात्राएं मिस कर देते हैं। अगर आप वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी की छोटी बड़ी सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप अभिनव इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब बात करते हैं बड़ा इन्फॉर्मेशन का। वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट के छात्रों का एडमिशन 2 जुलाई 2026 तक होना था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने छात्रों को राहत देते हुए एडमिशन की अंतिम तिथि 2 जुलाई से बढ़ाकर 6 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक कर दी है। यानी अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है तो अब आपके पास बहुत ही समय है, लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ डेट बढ़ी है, एडमिशन अपने आप नहीं होगा। अपने कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ताकि आपका एडमिशन पोर्टल पर अपडेट होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं कि जो ऑटोमेटिक अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दे रहे हैं, और बहुत से छात्र हैं कि घर ही बैठे अपना एडमिशन कर ले रहे हैं, यानी पेमेंट कटा दे रहे हैं, लेकिन उनको बाद में कॉलेज जाना ही आवश्यक है। अगर नहीं गए तो उनका भी एडमिशन जो सीट मिला है उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो छात्र अभी तक ले एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी। कॉलेज जाते समय आप क्या लेकर जाइएगा? तो सबसे पहले आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको समर्थ पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, इनकम सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, निवास सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी फोटो कॉपी आपको साथ में ले जाना अनिवार्य है। साथ ही कॉलेज द्वारा मांगा गया एडमिशन फी भी तैयार करके रखें। अब बात करते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। बहुत से छात्र छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो दूसरी मेरिट लिस्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी की जाने की संभावना है। दूसरे लिस्ट का समय पहली लिस्ट की प्रक्रिया खत्म होने के ठीक बाद ही वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पोर्टल पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। दूसरी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें? जब दूसरी लिस्ट जारी होगी तो आपको इस वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी यानी वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी समर्थ पोर्टल पर आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। ऊपर में दिए गए बटन पर क्लिक करके आप एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड अप क्या होता है। बहुत से छात्र छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि स्लाइड अप कब शुरू होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम समझते हैं स्लाइड अप आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय 5 कॉलेज चुने थे, जैसे में कि आपको 1 में कॉलेज 1 और यहाँ पे 2 में कॉलेज बी भरे थे, तीसरा में यानी 3rd में आप कॉलेज सी भरे थे, और 4th में आप कॉलेज डी भरे थे, और 5th में कॉलेज ई भरे थे। अगर आपको 4th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है यानी आपको कॉलेज डी मिला है तो स्लाइड अप करने पर आपको 3rd, 2nd, 1st प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल सकता है, लेकिन आपको 5th प्रेफरेंस कभी नहीं मिलेगा। यही होता है स्लाइड अप। और जिन छात्र छात्राओं ने सबसे पहला वाला यानी उनका कॉलेज सिलेक्शन हुआ है उनका स्लाइड अप तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वाला ही उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो अब बात करते हैं स्लाइड अप कैसे करें। अब सबसे जरूरी बात है कि स्लाइड अप करने के लिए क्या करना होगा। जिस कॉलेज में आपका नाम आया है सबसे पहले उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद ही यूनिवर्सिटी द्वारा स्लाइड अप का विकल्प देगी। आप स्लाइड अप ऑप्शन को चुनेंगे। अगर ऊपर वाले कॉलेज में सीट खाली होगी तो आपको अगली मेरिट लिस्ट में कॉलेज बदल दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको पहले से ही फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला था तो स्लाइड अप आप नहीं कर पाएंगे या आपका स्लाइड अप नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे बड़ी गलती मत करना है। अब सुनिए, जानते हैं हम कि यहीं पर सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं गलती करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी एडमिशन नहीं लेते हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करना बहुत ही रिस्क होता है।
क्योंकि अगर दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपका एडमिशन भी छूट सकता है। इसलिए जहां नाम आया है वहां सबसे पहले आप जाकर वहां पे एडमिशन ले लीजिए ताकि आपका सीट सुरक्षित हो जाए। अब बात करते हैं स्पॉट एडमिशन क्या होता है। अब बात करते हैं स्पॉट एडमिशन की। तो यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे छात्राओं का मुझे शुरू से यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद ही कमेंट आने लगा था, सर मुझको ये कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या मैं स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्पॉट एडमिशन तब शुरू होता है जब आप फर्स्ट, सेकेंड और बाकी मेरिट लिस्ट के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, उनमें तब यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू करती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्पॉट एडमिशन प्रोसेस। तो स्पॉट एडमिशन में कौन कौन हिस्सा ले सकता है। जिन छात्रों ने रजिस्टर किया है लेकिन किसी भी मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया है तो स्पॉट एडमिशन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे पोर्टल खोला जाता है जिससे छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर उसके बाद अपना स्मार्ट पोर्टल के यानी स्पॉट एडमिशन के तहत एडमिशन वो भी छात्र छात्राएं ले सकते हैं। अब प्रोसेस समझिए। यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन लिंक जारी करती है। यह लिंक बहुत समय कम के लिए खुलता है। जो छात्र सबसे पहले जाकर सीट बुक करता है उसी का एडमिशन कंफर्म होता है। इसे कहते हैं स्पॉट एडमिशन। इसे कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जितना जल्दी उतना ज्यादा मौका। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या आप सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं का सवाल रहता है कि क्या हम स्पॉट एडमिशन में सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। अगर कॉलेज में दूसरे सब्जेक्ट की सीट खाली है तो यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार उसका विकल्प भी आपको मिल सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए स्पॉट एडमिशन शुरू होने पर ऑफिशियल नोटिस जरूर पढ़ें। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी काम क्या है। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप यहाँ 5 जुलाई शाम 4 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फी पेमेंट और एडमिशन जरूर पूरा कर लें। इसके बाद ही आप आगे स्लाइड अप का फायदा उठा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही सही जानकारी देने का प्रेरणा देता है। अगर आप अभी तक ले अपने अभिनव इन्फो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि वीरक्वर्सी एडमिशन, मेरिट लिस्ट, स्लाइड अप, स्पॉट एडमिशन और हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।